सम्राट अशोक की रहस्यमयी सेना। सम्राट अशोक के 9 रहस्यमयी पुस्तक जिनकी 9 व्यक्ति कर रहे हैं आज तक रक्षा। अशोक सम्राट के 9 स्तंभ। सम्राट अशोक 9 रहस्यमयी व्यक्ति, 9 रहस्यमयी किताबें और एक रहस्यमयी सेना, जिसके बारे में जानकर वाकई में हैरानी होती है। क्योंकि जहां पर आज तक हमने सम्राट अशोक के इतिहास के स्वर्णिम दिनों के बारे में जाना है, स्वर्णिम साम्राज्य के बारे में जाना है, लेकिन वहीं पे एक पक्ष ऐसा भी मौजूद है जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन कई इतिहासकारों ने इस पर किताबें तक रच डाली। ये कहानी है उन 9 रहस्यमयी लोगों की जो कि सम्राट अशोक की 9 रहस्यमयी पुस्तकों की रक्षा करते थे, और सम्राट अशोक की उस रहस्यमयी सेना की जिसके ये 9 व्यक्ति संचालन करते थे। क्योंकि इन 9 व्यक्तियों के बारे में इतिहास में अंकन तो किया गया है, पर कहीं इसका यह अंकन नहीं है कि ये किस जाति के थे, किस समुदाय के थे और ये गए कहाँ। लेकिन ऐसा माना जाता है, जिन इतिहासकारों ने इन पर किताब लिखी है उन्होंने कहा है कि ये व्यक्ति सृष्टि के अंत तक जीवित रहेंगे और उन 9 पुस्तकों की रक्षा करेंगे। तो आखिरकार क्या है उन 9 पुस्तकों में ऐसा जिसके कारण सम्राट अशोक ने अपनी एक रहस्यमय सेना खड़ी कर डाली और उन 9 संचालकों का पालन किया और उन्हें विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा और उन पुस्तकों की रक्षा करवाई। इतिहास में जिन इतिहासकारों ने इसके बारे में अंकन किया है उनका मानना है कि ये 9 पुस्तकें ऐसी पुस्तकें हैं जिनका अगर अध्ययन कर लिया जाए तो पूरी दुनिया उस व्यक्ति के कदमों में आ सकती है, यानी विश्व विजय प्राप्त की जा सकती है, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में किया जा सकता है। इन 9 रहस्यमयी लोगों को इल्यूमिनाटी से भी जोड़ा जाता है, जिसके बारे में आपने जरूर सुना हो। इन 9 व्यक्तियों को सम्राट अशोक के 9 स्तंभ माने जाते थे, यानी ये 9 स्तंभ सम्राट अशोक के उन गुप्त राजों की रक्षा करते थे जिन्हें आम लोगों का जानना वर्जित है। यानी ये 9 लोग उन 9 पुस्तकों की अलग अलग पुस्तकों की रक्षा करते थे और उन्हें सुरक्षित रखते थे। इन 9 पुस्तकों में ऐसा क्या रहस्य है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। कुछ इतिहासकारों की माने तो इनकी 9 पुस्तकों के अलग अलग विषय थे, जिसमें पहली पुस्तक थी राजनीतिक। ऐसा बताया जाता है कि यह पुस्तक ऐसी पुस्तक थी जिसकी अगर राजनीति को पढ़ लिया जाए तो विश्व विजेता प्राप्त हो सकती है। यानी जो सपना सिकंदर लेके आया था वह सपना एक पुस्तक में सम्राट अशोक के पास था, जिसे सम्राट अशोक ने सुरक्षित रखा अपने 9 व्यक्तियों की मदद से। क्योंकि अगर ये पुस्तक की राजनीति कोई समझ ले तो वह विश्व विजेता प्राप्त कर सकता है और पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। कुछ इस प्रकार से इतिहासकारों ने इस पुस्तक का वर्णन किया है। इस कारण पहले व्यक्ति को राजनीतिक पुस्तक का रक्षा करने के लिए सम्राट अशोक ने रख रखा था। दूसरी पुस्तक शरीर विज्ञान से संबंधित, यानी मृत्यु से संबंधित। शरीर विज्ञान की इस पुस्तक में ऐसा माना जाता है कि कुछ ऐसे रहस्य थे, शरीर के कुछ ऐसे अंगों के बारे में वर्णन था जिन्हें छू भी लिया जाए तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। यानी वह एक ऐसा अंग जिसे छू लिया जाए तो व्यक्ति किसी कार्य को करने के लायक नहीं रहता और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा बताया जाता है कि उस पुस्तक में कुछ ऐसे रहस्य छिपे थे जो कि इंसानियत में एक ऐसा बड़ा बदलाव ला देते जो कि शायद उनके लिए कभी बना ही नहीं। इसलिए उस पुस्तक की रक्षा के लिए भी अशोक ने एक व्यक्ति को रखा जो था दूसरा व्यक्ति इन 9 व्यक्तियों में से ही। तीसरी पुस्तक, इस तीसरी पुस्तक के बारे में जानकर वाकई में हैरानी होती है, क्योंकि इसका शीर्षक है धातु रूपांतरण। यानी सम्राट अशोक के काल में भी कुछ ऐसे कार्य हुए थे धातु से जिनके बारे में सिर्फ हम कल्पना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस पुस्तक में ऐसे रहस्य थे जिसमें केवल एक यज्ञ मात्र से महल के महल अपने आप उत्पन्न हो जाते थे। जैसा कि आपने महाभारत और रामायण के जैसे कई सीरियल्स में देखा होगा और इनमें पढ़ा भी होगा, क्योंकि उस समय पर सीधे संपर्क होता था ईश्वर से लोगों का और कड़ी तपस्या और कड़े यज्ञ के बाद उन्हें खुद को महल प्राप्त हो जाता था। यानी सम्राट अशोक के पास भी वो विद्या थी जिससे वह सीधे एक यज्ञ के द्वारा अपना महल उत्पन्न कर सकते थे।
वाकई में हैरान करते हैं सम्राट अशोक की ये 9 पुस्तक व उनके रहस्य। नंबर 4 पर चिकित्सा, यानी इस पुस्तक में कुछ ऐसे रहस्य थे जिससे मृत्यु तक को टाला जा सकता है। यानी ये पुस्तकें कुछ ऐसे रहस्य को संजोई हुई थी जिससे इंसानियत को बदला जा सकता है, यानी इंसान अपनी सीमाओं को भी लांघ सकता है। प्रकाश की एक ऐसी ऊर्जा के बारे में बताया गया था जिससे मृत्यु के बाद भी किसी भी व्यक्ति को उसका युवा अवस्था और वहीं पे उसका जीवन उसे फिर से लौटाया जा सकता है, जो कि इंसानी स्वभाव को चुनौती देने वाला है और शायद इसी कारण इसका संरक्षण आवश्यक था। और 5वीं पुस्तक यानी अंतरिक्ष विज्ञान, यानी दूसरे दुनिया का भी ज्ञान। सम्राट अशोक के काल में भी ये जानकर हैरानी होती है कि इतिहास में कई जगह पर यह अंकन किया गया है कि सम्राट अशोक के काल में भी दूसरी दुनिया पर विश्वास किया जाता था, यानी एलियंस को रियल माना जाता था, यानी एलियंस के सबूत उस समय भी प्राप्त थे। और इस किताब में उन एलियंस यानी दूसरी दुनिया से वह संबंध के बारे में, वह मार्ग के बारे में बताया गया था जिससे उनसे सीधे संपर्क साधा जा सकता है और पृथ्वी को दूसरी दुनिया से भी जोड़ा जा सकता है। यानी सम्राट अशोक के पास एक ऐसी किताब भी थी जिसमें सम्राट अशोक दूसरी दुनिया से वार्ता कर सकते थे, यानी उस दूसरी दुनिया से भी जुड़ सकते थे। 6ठी पुस्तक वो है जो कि आज हमारे विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण। इस 6ठी पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ वायुयान का भी वर्णन था, ऐसा माना जाता है। और 7वीं पुस्तक कुछ इस प्रकार से थी जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया था, यानी ब्रह्मांड के हर एक रहस्य के बारे में इसमें बताया गया था कि कैसे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हम सभी को पता है कि विज्ञान में काफी लंबे समय बाद जाकर ये पता चला और ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग संरचनाएं प्रस्तुत की कि कैसे चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लेकिन सम्राट अशोक के काल में इस पुस्तक में ये बताया गया था और इसका सटीक जवाब था इस सवाल का कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिरकार हुई कैसे है और आखिरकार इसका अंत किस प्रकार से होगा। नंबर 8 पे जो पुस्तक आती है उसमें ऐसा बताया जाता है कि उसमें प्रकाश की ताकत के बारे में बताया गया, यानी सूर्य के द्वारा कैसे एक व्यक्ति को पुनः जीवन दान दिया जा सकता है। इसमें इस प्रकार के कुछ शब्द लिखे गए थे, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस 8वीं पुस्तक में प्रकाश की ताकत यानी सूर्य की ताकत के बारे में बताया गया है कि कैसे सूरज पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को ऊर्जा देता है, वैसे ही वह जीवन दान भी दे सकता है। इसकी भी एक प्रक्रिया इस पुस्तक में संजोई गई थी, ऐसा माना जाता है। और वहीं पे इस संदर्भ में जिन इतिहासकारों ने किताबें लिखी है उसमें इस 8वीं पुस्तक के बारे में काफी वर्णन मिलता है, क्योंकि सूरज से जुड़े कई ऐसे विज्ञान है, कई ऐसी संरचना है जो कि आज भी वैज्ञानिकों ने हमारे सामने प्रस्तुत की है। लेकिन सम्राट अशोक ने इन सभी बातों को उस समय ही सुलझा लिया था, यानी सारे रहस्य इस बुक के अंदर पहले से मौजूद थे, यानी इस रहस्यमयी पुस्तक के अंदर पहले से मौजूद थे। और 9वीं पुस्तक में समाज शास्त्र यानी मृत्यु के उपरांत के बारे में बताया गया था, यानी व्यक्ति की मृत्यु के बाद क्या होता है, उसके साथ इस सारी घटनाओं का वर्णन इस 9वीं पुस्तक में लिखा गया था। यानी कि सम्राट अशोक के समय में एक ऐसी पुस्तक भी मौजूद थी जिसमें मृत्यु के उपरांत होने वाली समस्त घटनाएं लिखी गई थी। जैसे कि आज कई सारे बुक है, ऐसे कई सारे पुराण हैं जिसमें भी इसका वर्णन मिलता है। यानी उस पुस्तक से संबंधित सम्राट अशोक के पास भी एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें इसका सटीक जवाब था कि आखिरकार मृत्यु के उपरांत आत्मा का क्या होता है और उसके बाद उसका पुनः जन्म किस प्रकार से होता है और कैसे उसके मापदंड निर्धारित होते हैं। सम्राट अशोक की 9 पुस्तक और 9 रहस्यमयी लोगों का इस पुस्तकों का संरक्षण करना अनिवार्य हो जाता है अगर वाकई में ये किताबें थी, क्योंकि अगर ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तकों का कोई अगर अध्ययन कर ले तो वह विश्व विजय प्राप्त कर सकता है और मानव की जो सीमाएं हैं उन्हें लांघ सकता है, क्योंकि उस पुस्तक में कुछ ऐसे राज संजोए गए थे। अब सम्राट अशोक से जुड़े 9 रहस्यमय लोगों और 9 रहस्यमय किताबों को लेकर कई संदेह उत्पन्न होते हैं। कई इतिहासकार इन्हें सिरे से नकार देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और एक ये मनगढ़ंत एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन कई इतिहासकार जो कि इस बारे में मानते हैं उन्होंने इस पर कई सारी पुस्तक रच डाली। तो वाकई में सवाल उत्पन्न होता है कि वाकई में सम्राट अशोक के काल में ये 9 रहस्यमय व्यक्ति, 9 रहस्यमय सेना और 9 रहस्यमय पुस्तक हुआ करती थी जो आज भी जीवित है और आज भी उन 9 व्यक्ति द्वारा इन 9 पुस्तकों का संरक्षण किया जा रहा है ताकि यह पुस्तकें किसी के हाथ ना लगे।
आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको इस बारे में यकीन है कि वाकई में सम्राट अशोक के काल में 9 रहस्यमयी व्यक्ति हुआ करते थे या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा अपने विचार, और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। अगली वीडियो आपसे फिर उठूंगा, जब तक लिए थैंक यू दोस्तों।